हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वजन कम करने के चक्कर में लोगों को नी पेन हो जाता है। वजन भी कम करना है और घुटनों के दर्द से भी दूर रहना है, या घुटनों का दर्द हो गया उसके बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको वजन कम करना पड़ेगा। तो वजन कैसे कम करें अगर घुटनों का दर्द है? तो एक्सरसाइज तो करना ज़रूरी है और नी पेन से दूर रहना भी ज़रूरी है, वजन कम करना भी ज़रूरी है, डाइट करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं, एक कॉमन सी हिस्ट्री लगी रहती है, कॉमन सा सवाल रहता है उनके माइंड में कि मेरे घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने मुझे वजन कम करने को बोला है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर ओवरऑल वेट में 2% कम वेट करा जाए तो घुटनों के ऊपर से 50% तक का दबाव हट सकता है, यानी 50% लोड घुटनों से कम हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि नी पेन के चलते कई बार डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि वॉकिंग करने जाएं, या जिसको नी पेन नहीं है वो भी वेट लॉस के चक्कर में वॉकिंग करने जाते हैं। तो वॉकिंग से तो नी पेन बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो अगर वेट कम करना है तो हमें नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिससे घुटनों पे वजन ना आए, वैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी अगर लोअर लिम्ब में यानी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम है तो अपर बॉडी की एक्सरसाइज करें। बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, ऐसी कई सारी एक्सरसाइज है जिससे भी आप वजन अपना कम कर सकते हैं। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अभी ये घुटनों के दर्द का मेन रीजन है विटामिन डी, कैल्शियम कम होना, थायराइड होना या शुगर होना। ये फीमेल्स में अधिकतर पाया जाता है। अगर हम लोग अपनी डाइट से या मेडिसिन से ये सारे इश्यूज को हैंडल नहीं करेंगे तो हमें वेट लॉस में रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसीलिए वेट लॉस करने से पहले हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, दवाई लेके या सप्लीमेंट्स लेके। वेट लॉस करने के लिए हमेशा कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड यानी कैलोरी डेफिसिट डाइट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से हमें भूख कम लगती है, स्टमक थोड़ा फुल होता है, वैसा हमें महसूस होता है। और मसल रिपेयरिंग में भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट और कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाना चाहिए। ऐसा डाइट जिससे हमारे विटामिन्स कम ना हो, यानी क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करना है। चावल बंद कर दिया, रोटी बंद कर दी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अब घुटनों का दर्द ज़्यादातर फीमेल्स में ही पाया जाता है, तो फीमेल्स में वो दर्द होने का रीज़न क्या है? वाइडर पेल्विस यानी पेल्विस बड़ा होने की वजह से लेडीज में नी कोलैप्स हो जाता है। नी कोलैप्स यानी जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो नी अंदर की तरफ जाता है, उसे नी कोलैप्स बोलते हैं। उसकी वजह से ज्यादातर नी पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोलैप्स को बचाने के लिए हमें ग्लूटियल मसल्स की मजबूती पे ध्यान देना चाहिए। तो ग्लूटियल मसल्स को मजबूत करने के लिए जो भी एक्सरसाइज आती है वो हमें सारी करनी है। अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज जाननी है तो मेरे पिछले वीडियो जो मैंने ग्लूटियल मसल पे खास करके बनाए हैं वो जाके जरूर देखें। मैंने बताया थायराइड और शुगर, क्योंकि थायराइड का रिलेशन है कैल्शियम से, और डायबिटीज वाले पेशेंट में भी कैल्शियम के थोड़े इश्यूज होते हैं। तो अगर कैल्शियम को सही रखना है तो थायराइड और डायबिटीज हमारा अच्छा होना चाहिए, शुगर लेवल अच्छे होने चाहिए। अगर उसमें प्रॉब्लम्स है तो हमें वो पहले इश्यू सॉल्व करने जरूरी है, एक अच्छे डायटिशियन के पास डाइट लेके। अब समझो हम लोग वेट लॉस के लिए एक जिम ज्वाइन करते हैं, तो जिम कैसा होना चाहिए? ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जिसे ये सारी चीजें पता हो। कौन सी विटामिन का इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से नी पेन होता है, ज़्यादा वॉकिंग की वजह से नी पेन होता है, नी कोलैप्स करने की वजह से नी पेन होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके ट्रेनर को नहीं पता है और अगर आप ऐसे जिम में जा रहे हो तो आपने गलत जिम पसंद कर लिया है। अगर आपका ट्रेनर आपका वेट ज़्यादा है और आपको ट्रेडमिल पे चलने की एडवाइस कर रहा है तो वो ट्रेनर बिल्कुल गलत है। ट्रेडमिल पे चलने की वजह से आपका नी पेन बढ़ सकता है, इसीलिए उसके सामने नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी क्रॉस ट्रेनिंग या फिर साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेनर को ये भी पता होना चाहिए कि कार्डियक एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज है। कार्डियक एक्सरसाइज से आपका फैट लॉस होता है, लेकिन वो टेम्पररी, जब तक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब तक ही होता है। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज की वजह से आफ्टर बर्न इफेक्ट जो बोला जाता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी 48 to 72 आवर्स तक फैट बर्न करती है। तो फैट बर्न करना बहुत ज़रूरी है, साथ में मसल्स मजबूत करना भी ज़रूरी है। अगर आपको नी पेन है और आप स्क्वाट करने जा रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको नी पेन है उसने स्क्वाट बिल्कुल नहीं करना है। एज अ प्रोग्रेशन आप स्क्वाट बिल्कुल कर सकते हो।
पेन बैरियर की मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, उस पेन बैरियर को थोड़ा टच करके वापस आप आ सकते हो। यानी शुरू कर सकते हैं, अगर आपको नी पेन है तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, जिसमें सिंपल एक्सरसाइज होती है। उसके बाद ओपन चेन एक्सरसाइज होती है, वो भी सिंपल एक्सरसाइज होती है, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्लोज चेन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे स्क्वाट जो होती है वो क्लोज चेन एक्सरसाइज है, उसको करने के लिए हमें थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। अगर वो जानकारी मेनली आपको मैं बताऊं तो उसमें स्क्वाट जब हम कर रहे हैं तो नी कोलैप्स नहीं होना चाहिए, और जहां भी हमें पेन हो रहा है उस रेंज के अंदर ही हमें काम करना है, उसके आगे हमें जाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा बेरेबल पेन अगर हमें हो रहा है तो वो कई बार बेनिफिशियल होता है। तो नॉर्मल पेन अगर आप स्क्वाट कर रहे हो एक्सरसाइज में तो वो चलता है। पेन मैकेनिज्म क्या है और ये नॉर्मल पेन क्यों चलता है वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पेन मैकेनिज्म जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जाके जरूर देखें। अभी एक मेन चीज आती है, अगर आप कोई भी ट्रेनर हायर कर रहे हो, अगर आपको नी पेन है तो आपने बैलेंस पे भी काम करना जरूरी है। अगर नी के बैलेंस पे, पैरों के बैलेंस पे काम नहीं किया गया तो भी हमें पेन बढ़ सकता है। तो सिंगल लेग बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। सिंगल लेग बैलेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जब भी वॉकिंग करते हैं तो पूरा वजन हमारे एक पैर पे आता है, वो पैर फिर हवा में जाता है, फिर दूसरे पैर पे वजन आता है। इसलिए सिंगल लेग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको नी पेन है, ये सारे क्राइटेरिया अगर ध्यान में लेंगे तो आप नी पेन को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग वेट लॉस के चक्कर में जिम ज्वाइन करते हैं और ये सारे चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स अगर हमने ध्यान में नहीं लिए होते तो अगर हमको नी पेन नहीं है फिर भी हम नी पेन कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेनर हमको ये प्रॉपर एडवाइजेज जैसे कि ट्रेडमिल पे नहीं चलना है या दौड़ना है, कार्डियो ज़्यादा नहीं करना है, वेट बेरिंग एक्सरसाइज कम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेनर को पता ही नहीं होती है। उसकी वजह से हमारा नी पेन जो कभी आया ही नहीं है वो भी डेवलप हो सकता है। फिर अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।